स्टार टॉक में लगेगा स्टार्स का मेला। इस खास कार्यक्रम में हम आपको मिलवाएंगे टीवी की दुनिया और सोशल मीडिया के उन चमकते स्टार्स से जो अपने टैलेंट को अपना पैशन बनाकर सोशल मीडिया की सनसनी बने हुए हैं। आज की हमारी खास मेहमान एक ऐसी वायरल गर्ल हैं जो गांव की छोरी से अब ग्लैमरस गर्ल बन चुकी हैं। मिलवाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले मिलवाते हैं उन लोगों से जो इनके बेहद करीब हैं। नाचने का, खेलने का बहुत शौक था और हमें अपनी बच्चे पर बहुत ज़्यादा गर्व है। आज हमारा हापुड़ शहर का बहुत ही नाम ऊंचा कर दिया हमारे बेटे ने। हमें भी अपनी बेटी पर बहुत गर्व है। वंशिका के अंदर बचपन से टैलेंट था डांस का, वो भी हमें अच्छा लगा था, मगर हमारी इच्छा ये थी वंशिका आगे जाकर अपनी स्टडी करे, कुछ अच्छी सी कामयाबी पाए। बट जो वंशिका की जो लाइफ में जो अब ये चल रहा है डांस, ये तो इसका लक की बात है, देखो अच्छी बात है। और मैं ज़्यादा नहीं, सभी से ये कहूँगा, देखो टैलेंट एक अलग चीज़ होता और एक अलग चीज़ होता। मेरी वंशिका दीदी, मतलब उनको बचपन से शौक था डांस करने का, तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वंशिका दीदी इतनी मतलब ऊपर पहुँची हैं वो। आज की हमारी खास मेहमान हैं वंशिका हापुड़। नमस्कार, स्टार टॉक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आज हम आपको एक ऐसी वायरल गर्ल से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी काली साड़ी वाले डांस ने रातों रात फेमस कर दिया और अब इनके फॉलोअर्स तेजी के साथ सोशल मीडिया पर बढ़ते ही जा रहे हैं। गांव की छोरी कैसे बन गई ग्लैमरस गर्ल, मिलवाते हैं आपको वंशिका हापुड़ से। वंशिका, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू। वंशिका, कभी आपने सोचा था कि 29 सेकंड का एक वीडियो आपको रातों रात फेमस कर देगा? सबसे पहले मेरे फैंसों को मेरी तरफ से नमस्ते। मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मैं मतलब कभी फेमस हो पाऊँगी। मैं सोचती थी कि मैं मेहनत करूँगी तब जाके मैं कुछ बन पाऊँगी, लेकिन भगवान ने और मेरे फैंसों ने मेरा ऐसा साथ दिया जिससे कि मैं आज इस मुकाम पर हूँ। कहीं पर भी आप बाहर निकलती हैं तो मतलब अलग सा फील होता होगा आपको जब वंशिका के नाम से पहचानते हैं लोग। आपके साथ सेल्फी खिंचाना चाहते हैं, फोटोज क्लिक करवाना चाहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझसे कोई कहता है वंशिका मैम प्लीज़ एक सेल्फी, मुझे मैम कह के बोला जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मतलब मेरे पेरेंट्सों की भी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, मुझे बहुत खुशी होती है। वाकई में गर्व बहुत फील होता होगा आपके पेरेंट्स को भी आज। और वो जो काली साड़ी वाला सीक्रेट था ना, वो भी ज़रा दर्शक सुनना चाहेंगे कि वो कैसे हुआ। आपकी शायद मदर की साड़ी थी वो? नहीं, जैसे कि मतलब हम घर में मतलब शादी थी हमारी बड़ी सिस्टर की, जो मेरी बड़ी मम्मी जी की लड़की हैं, उनकी शादी थी, तो हमने शादी में वो साड़ी खरीदी थी। तो जैसे मम्मी ने वो साड़ी ली थी तो चॉइस की तो मेरी थी, तो मेरा मन था कि मैं उसे पहनकर डांस करूं, लेकिन मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं वीडियो शूट करूं या फिर अपलोड करूं। मैंने तो सिर्फ घर में ऐसे खुशी से बांध कर डांस कर लिया, कसर कोई छोड़ू ना सॉन्ग पे, और वो मैंने स्टेटस पे लगा दिया। वहाँ से किसी ने डाउनलोड कर उसे अपलोड कर दिया। वो फ़ोन आपका था? शायद वो फ़ोन आपका भी नहीं था। नहीं, वो फ़ोन मेरे मामा जी का था। लेकिन एक सच्चाई और बता दूँ मैं आपको, किसी ने हमारे साथ वो बुरा करना चाहा था क्योंकि इनकी समाज में बेइज्जती हो जाए, क्योंकि
किसी भी लड़की की वीडियो ऐसे सोशल मीडिया पर रहती है तो बहुत से लोग होते हैं, अरे क्या इसकी लड़की कहाँ डांस कर रही है, अरे इसकी लड़की तो वहाँ डांस कर रही थी, हमने इसकी वीडियो उसके फ़ोन में देखी। तो किसी ने ये करना चाहा था हमारे साथ, लेकिन वो सबकी स्टार्टर पे से लगते लगते भी वो सोशल मीडिया पे भी आ गई। लेकिन हमारे साथ उल्टा हो गया, मेरे साथ अच्छा हो गया। तो आपको ये पता कैसे चला कि मतलब आपकी वीडियो किसी ने अपलोड करी है और वो इतनी फेमस हो गई है? उस बंदे का नाम तो नहीं जानती मैं, वो किसी ने अपलोड करी है, लेकिन मैं उसका भी हाथ जोड़कर धन्यवाद कहना चाहूँगी। लेकिन मुझे जाने में ही सही, हाँ। लेकिन आप फेमस हो गए इसके जी, मैं उसके जरिए फेमस हो गई, उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। और मैं बहुत खुश हूँ आज कि मैं इस मुकाम पर हूँ। पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा फील होता होगा कि जैसी लाइफस्टाइल आप लोगों की है, क्योंकि हापुड़ में भी मतलब इतना डेवलपमेंट अभी हो नहीं पाया उस हिसाब से। गांव से आप बिलोंग करती हैं और वहां पर आप देख रही हैं कि एक लड़की का इस तरीके से परफॉर्मेंस देना, तो कई तरीके की बातें भी क्या पेरेंट्स को सुननी पड़ती थी पहले, और अब कैसा फील होता है? हाँ, कहते थे बहुत से लोग कि अच्छी बात नहीं है डांस वांस करना, या फिर मतलब गंदी चीज़ है, गंदी लाइन है ये। लेकिन हम बातें सबकी सुनते थे, लेकिन हमें जो अच्छा लगता था हम सबकी बातें सुनते थे, जो अच्छा लगता था हम करते थे। अच्छा, जब ये वीडियो आपका फेमस हुआ, क्योंकि उसके बाद से तो लगातार आपने और सारे वीडियोस भी किए हैं, लेकिन जो पहला वीडियो जब आपका फेमस हुआ था तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? मेरे पेरेंट्स भी घबरा रहे थे, ये क्या हो गया हमारे साथ, ये कैसे हो गया, हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी समाज के आगे, क्योंकि सब बोलते, क्योंकि हमारा कहीं बैठ तो उठते नहीं थे हम। हाँ। और एक ही पेंटर कॉलेज में पढ़ाई करती थी, मैंने स्कूलों में भी कंपटीशन किए हैं और मैं जन्माष्टमी पे भी करा था। उससे अगले दिन ही कृष्ण जी ने मेरे पे ऐसी कृपा बरसाई कि मैं उससे अगले दिन ही मैं फेमस हो चुकी। वो तो है ही, बट कई चीज़ें गॉड गिफ्टेड भी होती हैं मुझे लगता है। और ये जो डांस वाला टैलेंट है, ये जैसा कि मैं कहीं आपके बारे में पढ़ भी रही थी, ये शुरुआत से ही आपको शौक रहा है बचपन से? हाँ जी, हाँ जी, मुझे बचपन से शौक था। जहाँ पे म्यूजिक बनना स्टार्ट हुआ, समझो मेरा डांस करना स्टार्ट हो गया। मैं ये नहीं देखती थी वहाँ पे कौन खड़ा है कौन नहीं, बस मन में आया तो करना है तो करना है। मैं अपना आप ही जहाँ पर म्यूजिक बजा वहीं शुरू हो गया। अपने आप ही मेरे हाथ पैर फूदकने लग जाते थे। और कैसे आप मैनेज करती हैं कि अब स्कूल भी जाना है, आपको पढ़ाई भी रहती है, और फिर ये जो काम है जो आप यूट्यूब के लिए करती हैं, इंस्टा पर भी आप इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं, तो कैसे मैनेज होता है दोनों चीज़ें? अब कहते हैं ना, कुछ कुछ समय निकालो सब हो जाता है। अगर तुम थोड़ा थोड़ा सब चीज़ के लिए टाइम दोगे तो सब कुछ हैंडल करने लगते हैं हम। हमारे सिर पे एक टाइप का बोझ रहता है कि हमें ये भी करना है वो भी करना है, तो हम अपना ना काम करके हम अपने कामों को बिजी देते हैं, काम देते हैं, टाइम देते हैं। तो यानी कि अब दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाकर चलती हैं। जब आपका ये YouTube पर इतना फेमस हुआ काली साड़ी वाला डांस, तो उसके बाद आपको बहुत सारे ऑफर्स भी मैंने सुना कि आने लग गए? हाँ जी, मुझे ऑफर्स भी आए हैं और मैं कर रही हूँ उन्हें। अभी क्या क्या आपके काम चल रहे हैं, मतलब कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? सोनो टैग में भी मेरा काम चल रहा है, वहाँ पे लगातार मेरे सूट हैं। वैसे और भी जगह से आ रहे हैं, वहाँ पे मेरे सूट चल रहे हैं। अभी तक तो मतलब मैं खुश हूँ, मेरे पास सूट आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे हमेशा ही मुझे ऐसे सूट आते रहे और मैं ऐसे अपने फैंसों के लिए काम करती रहूँ, उनको नहीं बैक टू बैक उनके लिए सॉन्ग लाती रहूँ। मैंने जितना आपके बारे में पढ़ा उसमें मुझे पता चला कि छोटी सपना चौधरी आपको कहते हैं लोग। हाँ, कहते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि तुम लगती उनकी तरह हो। अच्छा, आप लगती उनकी तरह या डांस उनकी तरह करती हैं? डांस देखो, वो बात तो मैं कह नहीं सकती, वो बात तो मेरे फैंस जानते हैं मैं उनकी तरह डांस करती हूँ या नहीं। बट मुझे इतना पता है कि मैं डांस करती हूँ और मैं चाहती हूँ मैं किसी की कॉपी ना करके मैं अपनी पहचान बनाऊँ। मुझे भी कोई जाने कि हाँ है कोई वंशिका हापुड़ से जिसका अलग टैलेंट है और वो डांस करती है अच्छा। तो वैसे पर आप कॉपी तो किसी ना किसी को करती होंगी ना, रोल मॉडल आपका कोई रहा है? मुझे सभी पसंद है, मैं सबको देखती हूँ, क्योंकि बिगर गुरु के तो आज तक किसी को ज्ञान नहीं मिला, तो मैं सबको देखती हूँ, तो शायद उन सबसे मैंने सीखा हो। लेकिन मुझे बचपन से शौक था डांस करने का, मैं हर तरह का डांस कर लेती थी। बॉलीवुड में आपकी फेवरेट हीरोइन कौन सी है? कोई ना कोई तो होंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सभी को पसंद करती हूँ, मुझे सब अच्छे लगते हैं। अच्छा, लेकिन वंशिका का सपना क्या है, आगे क्या बनना है, क्या करना है? आगे एक्ट्रेस बनना चाहती हैं आप? हाँ, वो तो मैं कर लेती हूँ, मैं डांसर भी बनना चाहती हूँ, वो तो मैं हुई, लेकिन मैं एक्टिंग भी अच्छी कर लेती हूँ। बिग बॉस में जाना चाहती हैं आप? हाँ जी, मैं चाहती हूँ कि मैं बॉलीवुड में भी काम करूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि नॉर्मल वाले जो इंसान थे उनको भी एंट्री मिली है, बहुत बार हमने देखा कि बिग बॉस में भी, तो शायद आपकी ख्वाहिश भी वही है? हाँ, मेरी ख्वाहिश भी वही है कि मैं भी बॉलीवुड में काम करूँ। तो क्या अभी तक किसी ने संपर्क किया आपसे? अभी तो नहीं, शायद मेरे फ्रेंड्स, मेरे
मेरे को सपोर्ट कर कर वो ही मुझे आगे बढ़ा सकते हैं, तो मैं उनसे उम्मीद लगाए बैठी हूँ कि वो ही मुझे आगे बढ़ाएं। वंशिका सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जो मतलब कामयाबी आपको मिली है उसने आपकी लाइफस्टाइल तो चेंज कर ही दी, लेकिन पूरे परिवार की लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, क्योंकि मुफलिसी में ये परिवार जीता था, लेकिन अब दिन बहुत चुके हैं, दिन संभल चुके हैं। वंशिका जरा अपनी फैमिली के बारे में भी बताइए कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, कैसे मतलब पूरे परिवार चलता है, काम हमारी फैमिली तो हमारी खैर काफ़ी बड़ी है, लेकिन हम रहते हैं अकेले। मेरे मम्मी पापा और मेरे 2 भाई हैं छोटे छोटे, और मैं सबसे बड़ी हूँ अपने घर में। सारे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अच्छा। हाँ, मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, और मेरी छोटी सिस्टर है, उससे हमने आपको बात कराई थी अभी, वो मेरी बहन है, और सबसे बड़ी घर में मैं ही हूँ। पापा जी मेरे काम करते हैं, मयूरी चलाते हैं मेरे पापा जी। चौकीदारी भी करी थी उन्होंने, और वो थोड़ा हाथ पैर से खराब, विकलांग पैसे से बोलते हैं, अपाइज। मेरे पापा जी अपाइज हैं, थोड़ा सा पैर में प्रॉब्लम है उनको, मतलब उनकी पूरी बॉडी जली हुई है। अच्छा। हाँ, उनकी पूरी बॉडी जली हुई है, लेकिन हमने कभी उन्हें एहसास नहीं होने दिया कि पापा जी मतलब ऐसे हैं, ऐसे नहीं। हमारे पापा जी ने हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया, और हमने उन्हें प्यार दिया। हमने कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि पापा जी तुम ऐसे हो, या हमारे पापा ने हमें महसूस नहीं होने दिया कि तुम्हारे पापा ऐसे फिर भी तुम्हें कुछ करके नहीं कमा सकते। हमारे पापा जी ने मयूरी भी चलाई है, चौकीदारी भी करी है, लेकिन हमारा पेट टाइम से भरा। और आप परिवार की सबसे बड़ी बेटी हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास ही ज़्यादा है। मेरा सपना था कि मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगी जिनको उन्हें ठेस पहुँचे। मैंने अपने से यही सोचा था कि मैं अपने नाम के साथ साथ मैं उनका भी नाम करना चाहती हूँ। और वैसे भी कहते हैं कि आजकल लड़का लड़कियां सब बराबर हैं। हाँ, बिल्कुल बराबर है। वो तो सिर्फ बात अगर लोग बाहर उनमें एक आंख से देखें ना, तो सच्ची में वो दोनों ही बराबर बता देते हैं, मैं कर लेती हूँ बाकी। अच्छा, अगर कोई आपको प्रोजेक्ट मिलता है, जैसे चाहे वो डांसिंग का हो या फिर एक्टिंग का हो, तो आप उसमें क्या चीज़ देखती हैं? कंटेंट उसमें अच्छा होना चाहिए, स्टोरी बेस्ड होना चाहिए, और समाज को एक मैसेज भी जाए। जी जी, मैं ऐसे देखती हूँ, मतलब मैं गाना सुनकर, सिर्फ एक दफ़े गाना सुनकर मैं दूसरी दफ़े में डांस कर दिखा देती हूँ। हाँ, तो आपका फेवरेट वैसे डांस जो आपने इतने सारे किए हैं, उनमें सबसे फेवरेट वाला कौन सा है? मेरे लिए तो सभी अच्छे हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जिसमें मैं फेमस हुई और यहाँ पर हूँ, कसर कोई छोड़ दूँ ना। अच्छा, तो क्या थोड़े से उसके स्टेप्स करके दिखाएंगे? एक बार सॉन्ग हम प्ले करवा देते हैं। ओके, क्यों नहीं। वाओ, वंशिका बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती हैं। मतलब आज के यंगस्टर्स के लिए खासतौर पर जो डांसिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वाकई में इंस्पिरेशन आप उनके लिए बन चुकी हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर भी आपके फॉलोअर्स जिस तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, वो कैसा फील होता है उसको लेकर? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे फैंस मुझे इतना सारा प्यार देते हैं, और मैं उनसे उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि वो ही सब कुछ है मेरे लिए, मेरा भगवान वो ही है। लेकिन आपको लगता है कि आजकल के टाइम पर सोशल मीडिया का कई लोग गलत इस्तेमाल भी करते हैं, क्योंकि कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो फैमिली के साथ बैठकर लोग देख पाएं। जी जी, उस चीज़ पे फोकस होना चाहिए। हाँ जी, मैंने जितने भी गाने करे हैं ऐसे ही करे हैं, और मैं हमेशा ही ऐसे ही करती रहूँगी। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि पता नहीं कहाँ कैसा काम करना पड़ जाए, तो मैं ये कहना चाहूँगी जैसा मेरे फैंस मुझसे कराएंगे मैं ऐसे ही करूँगी। आप आने वाली जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आखिरी सवाल आपसे। आने वाले जनरेशन को मैं कहना चाहूँगी कि हमेशा ही मुझे इतना सारा प्यार देना, हमेशा तक। और मैं यही चाहती हूँ कि मैं ये नहीं चाहती कि मतलब मैं अपना ही सब कुछ करूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने लिए तो करूँ, मैं अपने फैंसों के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। मेरा सपना था कि मैं वकील बनूँ, पढ़ लिख कर एक वकील बनूँ, और मेरी ये नौकरी सबसे फेवरेट थी, लेकिन मेरी किस्मत ही कहीं और थी। लेकिन कहते हैं ना, कुछ किस्मत बनानी पड़ती है,
तो अगर भगवान मौका देता है, हाँ। लेकिन उसे किस्मत बना रहा है, उसको मेरे आगे फैंस ने चला। चाहा तो मैं इस चीज़ को भी लेके चलूँगी, अपनी पढ़ाई को तो करूँगी, लेकिन मैं वकील की नौकरी भी पाने की कोशिश करूँगी अगर वो मुझे मेरे पास आती है। तो मैं चाहती हूँ, मैं अपने फैंसों के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ, गरीबों के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। वो सब कुछ मेरे लिए इतना सब कुछ करें क्योंकि मैं खुद गरीब हूँ, तो मैं अपने फैंसों के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। तो वो हमेशा ही मुझे ऐसा प्यार दी। बिल्कुल वंशिका, और कहते भी हैं कि जो वक्त आपने जिया है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए, और यही कामयाबी की सीढ़ियों की तरफ आगे भी ले जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू। तो इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्टार टॉक में लगेगा स्टार्स का मेला। इस खास कार्यक्रम में हम आपको मिलवाएंगे टीवी की दुनिया और सोशल मीडिया के उन चमकते स्टार्स से जो अपने टैलेंट को अपना पैशन बनाकर सोशल मीडिया की सनसनी बने हुए हैं। आज की हमारी खास मेहमान एक ऐसी वायरल गर्ल हैं जो गांव की छोरी से अब ग्लैमरस गर्ल बन चुकी हैं। मिलवाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले मिलवाते हैं उन लोगों से जो इनके बेहद करीब हैं। नाचने का, खेलने का बहुत शौक था और हमें अपने बच्चे पर बहुत ज़्यादा गर्व है। आज हमारा हापुड़ शहर का बहुत ही नाम ऊंचा कर दिया हमारे बेटे ने। हमें भी अपनी बेटी पर बहुत गर्व है। वंशिका के अंदर बचपन से ही टैलेंट था डांस का, वो भी हमें अच्छा लगा था, मगर हमारी इच्छा ये थी वंशिका आगे जाकर अपनी स्टडी करा, कुछ अच्छी सी कामयाबी पाए। बट जो वंशिका की जो लाइफ में जो अब ये चल रहा है डांस, ये तो इसका लक की बात है, देखो अच्छी बात है। और मैं ज़्यादा नहीं सभी से ये कहूँगा, देखो टैलेंट एक अलग चीज़ होता और एक अलग चीज़ होता। मेरी वंशिका दीदी, मतलब उनको बचपन से शौक था डांस करने का, तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वंशिका दीदी इतनी मतलब ऊपर पहुँची हैं वो। आज की हमारी खास मेहमान हैं वंशिका हापुड़। आपके साथ दिव्या तिवारी। आज हम आपको एक ऐसी वायरल गर्ल से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी काली साड़ी वाले डांस ने रातों रात फेमस कर दिया, और अब इनके फॉलोअर्स तेजी के साथ सोशल मीडिया पर बढ़ते ही जा रहे हैं। गांव की छोरी कैसे बन गई ग्लैमरस गर्ल, मिलवाते हैं आपको वंशिका हापुड़ से। वंशिका, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू। वंशिका, कभी आपने सोचा था कि 29 सेकंड का एक वीडियो आपको रातों रात फेमस कर देगा? सबसे पहले मेरे फैंसों को मेरी तरफ से नमस्ते। मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मैं मतलब कभी फेमस हो पाऊँगी। मैं सोचती थी कि मैं मेहनत करूँगी तब जाके मैं कुछ बन पाऊँगी, लेकिन भगवान ने और मेरे फैंसों ने मेरा ऐसा साथ दिया जिससे कि मैं आज इस मुकाम पर हूँ। कहीं पर भी आप बाहर निकलती हैं तो मतलब अलग सा फील होता होगा आपको जब वंशिका के नाम से पहचानते हैं लोग, आपके साथ सेल्फी खिंचाना चाहते हैं, फोटोज क्लिक करवाना चाहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझसे कोई कहता है वंशिका मैम प्लीज़ एक सेल्फी,
मुझे मैम कह के बोला जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मतलब मेरे पेरेंट्सों की भी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, मुझे बहुत खुशी होती है। वाकई में गर्व बहुत फील होता होगा आपके पेरेंट्स को भी आज। और वो जो काली साड़ी वाला सीक्रेट था ना, वो भी ज़रा दर्शक सुनना चाहेंगे कि वो कैसे हुआ। आपकी शायद मदर की साड़ी थी वो? नहीं, जैसे कि मतलब हम घर में मतलब शादी थी हमारी बड़ी सिस्टर की, जो मेरी बड़ी मम्मी जी की लड़की हैं, उनकी शादी थी। तो हमने शादी में वो साड़ी खरीदी थी। तो जैसे मम्मी ने वो साड़ी ली थी तो चॉइस की तो मेरी थी, तो मेरा मन था कि मैं उसे पहनकर डांस करूं। लेकिन मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं वीडियो शूट करूं या फिर अपलोड करूं। मैंने तो सिर्फ घर में ऐसे खुशी से बांध कर डांस कर लिया, कसर कोई छोड़ दूँ ना सॉन्ग पे, और वो मैंने स्टेटस पे लगा दिया। वहाँ से किसी ने डाउनलोड कर कर उसे अपलोड कर दिया। वो फ़ोन आपका था? शायद वो फ़ोन आपका भी नहीं था। नहीं, वो फ़ोन मेरे मामा जी का था। लेकिन एक सच्चाई और बता दूँ मैं आपको, किसी ने हमारे साथ वो बुरा करना चाहा था, क्योंकि इनकी समाज में बेइज्जती हो जाए। क्योंकि किसी भी लड़की की वीडियो ऐसे सोशल मीडिया पर रहती है तो बहुत से लोग होते हैं, अरे क्या इसकी लड़की कहाँ डांस कर रही है, अरे इसकी लड़की तो वहाँ डांस कर रही थी, हमने इसकी वीडियो उसके फ़ोन में देखी। तो किसी ने ये करना चाहा था हमारे साथ, लेकिन वो सबके स्टार्टर पे से लगते लगते भी वो सोशल मीडिया पे भी आ गई। लेकिन हमारे साथ उल्टा हो गया, मेरे साथ अच्छा हो गया। तो आपको ये पता कैसे चला कि मतलब आपकी वीडियो किसी ने अपलोड करी है और वो इतनी फेमस हो गई है? उस बंदे का नाम तो नहीं जानती मैं, वो किसी ने अपलोड करी है, लेकिन मैं उसका भी हाथ जोड़कर धन्यवाद कहना चाहूँगी। लेकिन मुझे जाने में ही सही, हाँ। लेकिन आप फेमस हो गए इसके जी, मैं उसके जरिए फेमस हो गई, उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। और मैं बहुत खुश हूँ आज कि मैं इस मुकाम पर हूँ।